ये हमारा परम सौभाग्य है। इस कथा के मुख्य आयोजक एवं यजमान परिवार, उनको भी खूब खूब प्रणाम, खूब खूब धन्यवाद। कथा प्रसंग हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, उसी प्रसंग में पुनः प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं सुनी जाती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं एक फल है और फल से फल की प्राप्ति नहीं की जाती, फल से रस की प्राप्ति की जाती है। फल से तृप्ति की प्राप्ति की जाती है, रस की प्राप्ति की जाती है। फल से नवांकुर बीज की प्राप्ति की जाती है, लेकिन फल से फल उत्पन्न नहीं होता। श्रीमद् भागवत की कथा जो चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए कराते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बहुत सावधानी से सुनिए। कल भी मैंने इस भाव को कहा था कि धर्म के लिए भागवत की कथा नहीं, परम धर्म के लिए है। धर्म की प्राप्ति श्रीमद् भागवत से नहीं होती। अर्थ यानी कि आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ति यदि भागवत से हो तो ऐसा नहीं होगा। अर्थ की प्राप्ति भी भागवत से नहीं होती। काम, कामनाओं की प्राप्ति भी भागवत की कथा से नहीं होती है। और मोक्ष, आप लोग आश्चर्य करेंगे, लेकिन हां, मोक्ष की प्राप्ति भी भागवत से नहीं है। तो फिर भागवत ग्रंथ हमें प्रदान क्या करता है? श्रीमद् भागवत की वार्ता जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इससे प्राप्त क्या होता है? तो धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण कहता है, श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः। श्रीमद् भागवत से प्राप्त क्या होता है? न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं मिलता। बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फल क्या है, ये तो आप अपने आप अनुमान लगा देना, लेकिन श्रीमद् भागवत सुनने की केवल इच्छा मन में हो जाए कि हमें कथा सुननी है, उसका फल क्या होता है ये हम बता देते हैं। क्या होता है? बोलो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः। गुना में कथा हो रही है और आप रहते हैं ग्वालियर में, और ग्वालियर में बैठे आपकी इच्छा हो जाए कि गुना की कथा चल रही है और वहां जाकर के हमको कथा सुननी है, तो केवल कथा सुनने की इच्छा हृदय में प्रकट हो जाए, आप अभी तक पंडाल गए नहीं है, कथा में पहुंचे नहीं है, केवल आपने इच्छा मन में प्रकट कर ली, तो सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तत्क्षण, उसी समय, जिस समय भागवत सुनने की इच्छा प्रकट हुई, उसी समय हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो जाते हैं, उसी समय। तो सोचो, जिसकी सुनने की इच्छा मात्र श्री हरि को हृदय में प्रकट कर देती है, उसका यदि श्रवण लाभ मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को दो चीज नहीं मिलती जो इंसानों को मिली हैं,
कौन कौन सी? पहली तो तक्रम सकृष्य दुर्लभ, देवताओं को छाछ पीने को नहीं मिलती। आप लोग छाछ पीते हैं, मठा? हमारे ब्रज में खूब पीते हैं लस्सी, मठा, छाछ। प्रातः काल नाश्ते के साथ में दही का विधान है, दही खाना चाहिए। मध्याह्न भोजन के साथ में छाछ पीनी चाहिए, उसको संस्कृत में तक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तक्रम। और रात्रि भोजन के पश्चात सोने से पहले दूध पीना चाहिए। ये 3 प्रकार से गौरस का सेवन करना चाहिए। तो छाछ जो है ये देवताओं को पीने को नहीं मिलती, जो मानवों को मिली है। क्यों? स्वर्ग में कोई भी वस्तु कभी बासी नहीं होती, और छाछ जब तक दूध बासा नहीं होगा तब तक छाछ बनेगी नहीं। इसलिए देवताओं को कभी छाछ पीने को नहीं मिलती। तक्रम सकृष्य दुर्लभ। और दूसरा बोले श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की जो वार्ता हम आप सब लोग श्रवण करते हैं, ये भी देवताओं को दुर्लभ है, ये भी देवताओं को नहीं मिलती सुनने को। ये 2 चीज दुर्लभ हैं देवताओं को, जो हम मानवों को मिली है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरे। सदा सुनते रहो इस भागवत की कथा को। क्यों? बोले क्योंकि इस कथा को श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि चित्त में सम आचरेत, हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। कथा श्रवण के बाद में परिवार के लोग, घर के लोग, मित्र लोग, मोहल्ले के लोग कहें कि हाँ भाई बदले बदले लग रहे हो, थोड़ा अंतर दिख रहा है, तो समझो हरिश्चित्तम समाचरेत, चित्त में हरि विराजमान हो गए हैं। लेकिन सप्ताह कथा के बाद भी वही रहे जो पहले थे, तो फिर कथा सुनने का कोई अभिप्राय नहीं है। इस भागवत की कथा में संकल्पित होकर के बैठना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, कागज पेन लेके बैठे लोग, और जो भाव बताए जाएं उन सबको लिखा जाए। श्रीमद् भागवत की कथा में आने से पूर्व क्या किया जाए? तो सबसे पहले अपने अवगुणों को लिखा जाए कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, ये सब मुझे पता है, मैं लिख दूं उनको। और फिर कथा श्रवण के बाद में अपने अवगुणों का कोई ना कोई भाव तो यहां पर बताया जाएगा, कोई ना कोई विषय तो यहां पर कहा ही जाएगा। उस अवगुण को दूर करने का भाव जैसे ही बताया जाए तो उसको फॉलो करना शुरू कर दो, उसको नियम से लगाना शुरू कर दो, और जब तक वो पूरा ना हो तब तक उसको करते रहो। जैसे ही हो जाए तो उस अवगुण को काट दो कि हाँ ये अवगुण मेरा चला गया, अब दूसरे अवगुण पे आ जाओ। इस प्रकार से संकल्पित होकर के श्रीमद् भागवत की कथा में बैठा जाए तो ही भागवत कल्याण करेगी। गंगा से भी अति पवित्र है श्रीमद् भागवत की कथा। क्यों? क्योंकि गंगा का स्नान केवल बाह्य शरीर को पवित्र करता है, लेकिन भागवत का स्नान, भागवत भागीरथी का स्नान अंतर वहिर, अंदर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र करता है। ऐसी ये भागवत भागीरथी। भगवान श्री हरि नारायण के श्री अंग से 2 गंगाएं निकली। एक तो निकली चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, और दूसरी निकली है मुख की गंगा। इन दोनों गंगाओं का भाव क्या है? इन दोनों गंगाओं का भाव क्या है? एक दूरक कूल प्लावनी धारा है और एक आत्मक कूल प्लावनी धारा है। कूल किसे कहते हैं? कूल कहते हैं घाट को।
भगवान के श्री चरणों से जो गंगा निकली है वो दूर कूल प्लावनी धारा है, वो दूर किसी घाट पर होकर के बहती है। लेकिन भगवान के मुख से जो गंगा निकली है ये आत्मक कूल प्लावनी धारा है, ये आत्मा के घाट से बहती है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि उसके नियम बहुत हैं। जो दूर कूल प्लावनी धारा, उसके नियम क्या हैं? ज्यादा गहराई में मत जाओ, जंजीर पकड़ करके नहाओ, ज्यादा जोर से कूदो मत, बहुत सारे नियम हैं। बीमार हो तो नहीं जा सकते, तुम्हारे पास समय नहीं है तो भी तुम नहीं जा सकते, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी उसमें नहीं जा सकते। उसमें बहुत नियम हैं, लेकिन यहां ज्यादा नियम नहीं है। इस आत्मक कूल प्लावनी धारा के नियम क्या हैं? बोले इसमें जितना बाहर रहोगे उतना घाटा है, ज्यादा गहराई में जाओ, जितना अंदर जाओगे उतना आनंद आएगा। जंजीर, किसी सहारे को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, निर्मुक्त होकर के नहाओ इस भागवत रूपी प्लावनी धारा में। बाहर तैरना नहीं है, जितनी गहराई में जाओगे उतने श्रेष्ठ रहोगे, उतने बढ़िया रहोगे। स्वास्थ्य खराब है कोई बात नहीं, तो भी तुम इसमें अवगाहन कर सकते हो। तो ये भगवान ने समस्त नियमों का पालन ना करने वाले लोगों के लिए भगवान ने अपनी मुख से गंगा प्रकट की, जिसको हम कहते हैं भागवत। भगवतः प्रोक्तः आत्मलब्धये इति भागवतम। जो भगवान अपनी प्राप्ति के लिए मार्ग बताते हैं उसी को भागवत कहा जाता है। और भगवान कहते हैं जो कुछ भी इन 7 दिनों में वक्ता के माध्यम से मैं अपनी प्राप्ति के मार्ग बताऊंगा, आपको क्या करना है? बोले अंजह पुंसाम च विदुषाम। बोले अपनी आंख बंद करके इस मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लग जाओ, कभी गिरोगे नहीं। और यदि कभी गिर भी जाओगे तो तुमको उठाने के लिए मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए इस भागवत की कथा में बताए गए प्रत्येक मार्ग को, प्रत्येक प्रसंग को भगवत वाणी समझ करके सब पालन करें। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। तावत् पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। पाप कब तक हृदय में रहते हैं? बोले जब तक आपने भागवत की कथा में प्रवेश नहीं किया तब तक पाप आपके अंदर हैं। जैसे ही आपने प्रवेश किया, श्लोक सुनना प्रारंभ किया, कथा सुननी प्रारंभ की, सारे पाप धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे। इस विषय को जब हम पढ़ते हैं तो मन में भाव आता है कि इस प्रकार की बात भागवत में लिखी है तो फिर तो चोर रात में चोरी करे, सुबह आके कथा सुन ले, पूरे गुना को रात भर लूटे और सवेरे यहाँ पर आकर के भार्गव कॉलोनी में और इस सुंदर प्रांगण में बैठ के कथा सुनने लग जाए, उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे? नहीं। मैंने यही बात कहा कि संकल्पित होकर के कथा सुननी पड़ेगी। आप यदि कथा के पंडाल में आ गए हैं और कथा सुनने लग गए हैं तो उस समय आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हे भागवत जी मुझ पर कृपा करें कि मेरे जो अवगुण है, मेरे अंदर चोरी का भाव है, डकैती का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, क्रोध का भाव है, लोभ का भाव है, इन सारे भावों को समन्वय करने के लिए, विनाश करने के लिए मैं यहां आया हूं। इस संकल्प के साथ जब कथा सुनोगे तो वो पाप दूर होगा, नहीं तो नहीं दूर होगा। नहीं तो कितनी भी सुनते रहो कथा, करते रहो गलत काम, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। संकल्प, जब आप लोग संकल्प लेते हैं तो हाथ में 3 वस्तु रखी जाती हैं। सबसे पहले जल दिया जाता है, उस जल में अक्षत चावल रखा जाता है और कहा जाता है कि दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, दक्षिणा रख लीजिए साथ में। और फिर दक्षिणा लेने के बाद में फिर आपके नाम, गोत्र, काल, स्थिति, नक्षत्र, कौन सा स्थान है, भारत खंडे, भारतवर्षे,
आर्यावैतर्क देशांतर्गते, ये सब बातें कही जाती हैं। फिर कौन से क्षेत्र में हो, बोले मध्य प्रदेश में गुना क्षेत्रे गुना खंडे, सब जगह लेकर के कहा जाता है कि इस यजमान ने ये संकल्प लिया है। 3 वस्तु हाथ में ली जाती हैं, जल, अन्न और धन। उसका भाव यही है कि यदि मैंने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो मैं जल लेकर के हाथ में, संकल्प यानी कि कसम होता है एक प्रकार से, मैंने कसम ली है, यदि मैंने ये पूरा नहीं किया तो मैं जल लेकर के हाथ में, जल की साक्षी लेकर के कहता हूं कि अगले जन्म में प्यासा मरूंगा। अपने हाथ में अन्न लेकर के कहता हूं कि अगले जन्म में अन्न से विहीन हो जाऊंगा, और धन लेकर के कहता हूं कि अगले जन्म में मैं निर्धन हो जाऊंगा, यदि मैंने ये संकल्प पूरा नहीं किया तो। इस प्रकार संकल्पित होकर के जो कथा सुनेगा, अब आपको यहां पर अन्न जल और धन लेने की जरूरत नहीं है कि कल से लेके बैठे और फिर कथा, केवल मन से संकल्प कर लिया जाए कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इस भाव से कथा सुन रहे हैं, तो तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना, वो आपके हृदय में बसे हुए पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे जैसे ही आपने संकल्प लिया। ये भागवत जी की महिमा है, और यही महिमा चलेगी आपकी गंगा जी के स्नान में। अब लोग कहेंगे गंगा स्नान क्यों करते हैं, बोले क्यों गंगा स्नान से पाप दूर हो जाते हैं। अब गंगा में स्नान करती पाप दूर किए, बाहर आती फिर पाप कर दिया, तो ऐसी गंगा स्नान का क्या फायदा। संकल्पित होकर के करो कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो वो सिद्ध होगा, तो वो श्रेष्ठ होगा। श्री सूत जी महाराज मंच पर विराजमान हैं, भागवत की कथा हो रही है, नारद जी महाराज सुन रहे हैं, सनकादि ऋषि बैठकर के कथा कह रहे हैं। इतने में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य जिनकी पुष्टता के लिए कथा हो रही थी, वे तीनों प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नाचने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्वरूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन करती हुई भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कथा के मध्य में प्रकट हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा, भैया ये कौन है, कहां से आए हैं, ये बीच कथा में कीर्तन कर रही हैं। तब नारद जी ने बताया कि ये भक्ति महारानी है, इन्हीं के संकल्प की सिद्धता के लिए कथा हो रही है। नारद जी महाराज से जाकर के भक्ति महारानी ने कहा, मेरे लिए कथा हो रही है, सबको आसन है, मैं कहां बैठूं, मेरे लिए आसन क्या है। तब नारद जी महाराज ने अद्भुत आसन प्रदान किया है भक्ति महारानी को। क्या कह रहे हैं कि भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हर्त्री, सात्वं च तत्तिष्ठ सस्वैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति महारानी, गोविंद के रूप को प्रकट करने वाली, लोगों के हृदय से क्लेश कांतों को हरने वाली, हे भक्ति महारानी, इस पंडाल में आपके लिए सबसे सुंदर आसन यदि कोई है तो वो क्या है। ये जितने भी कथा श्रोता बैठे हैं, इन सबके हृदय रूपी आसन पर जाकर के आप विराजमान हो जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानि, इन वैष्णवों के मन में जाकर के विराजो। अगर जीवन में भक्ति है, भक्ति संपन्न जीवन यदि किसी का है, ऐसे व्यक्ति की महिमा भागवत में क्या बताई जाती है। अद्भुत महिमा।
यदि किसी के जीवन में वास्तव में निष्काम भक्ति है, भगवान से बिना किसी कामना की कोई भक्ति है, तो ऐसे भक्त का जीवन कैसा होता है ये भागवत में बताया गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेक हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। भक्ति सूत्रोपनद्ध। यदि किसी का जीवन भक्ति संपन्न है तो उसके लिए भागवत में क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी का इंजन जो है वो इंजन है भक्ति महारानी, और उस इंजन के पीछे जो सबसे पहला कोच है फर्स्ट एसी का, वो है भगवान श्रीमन नारायण। वो इंजन के पीछे चिपक के चलते हैं, मतलब भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। और उस कोच के पीछे, श्रीमन नारायण भगवान रूपी कोच के पीछे जो दूसरा कोच है वो है लक्ष्मी, धन। और उस लक्ष्मी के पीछे का जो कोच है वो कौन है, मानव, इंसान। और फिर उसके बाद कोच पे कोच जोड़ते चले जाओ, 33 करोड़ कोच हैं इस रेलगाड़ी के, लेकिन इसका इंजन कौन है, भक्ति। भक्ति महारानी सबसे आगे चलती हैं, उनके पीछे भगवान चलते हैं, भगवान के पीछे लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी के पीछे मनुष्य चलता है, लक्ष्मी के पीछे समस्त देवता चलते हैं। सबको लक्ष्मी चाहिए। लेकिन मानव यदि कथा रस का श्रवण करे, श्रीमद् भागवत का श्रोता बन जाए, तो उसने भागवत का श्रोता बनने का मतलब है उसकी सर्विस की जा रही है। यहां पर 7 दिनों में उसको बढ़िया किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है, अंदर से साफ सुथरा बनाया जा रहा है, उसकी अंदर की जितनी भी उसकी कमियां हैं उन सबको शुद्ध किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है। उसका परिणाम क्या होना चाहिए, बोले उसका परिणाम ये होना चाहिए कि वो जो श्रोता रूपी, मानव रूपी जो कोच है वो अपना स्थान परिवर्तित करे। कैसे, भक्ति, भक्ति के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे मानव। अब मानव जब 7 दिन कथा सुन ले तो फिर उसका कोच कहां आ जाना चाहिए, भक्ति के पीछे। तो कैसा डायग्राम बनेगा, भक्ति के पीछे मानव, मानव के पीछे भगवान और भगवान के पीछे लक्ष्मी। हमें लक्ष्मी के पीछे ना चलना पड़े। अरे भागवत का सिद्धांत तो कहता है कि हमें भगवान के पीछे भी ना पड़ना पड़े, हम ऐसे भक्त बन जाएं कि भगवान हमारे पीछे पीछे चलें। ये हमारी भक्ति की सिद्ध, इसको भक्त कहते हैं। वृंदावन में एक पीलू भक्त थे, उनका नाम था भोंदू। क्या नाम था, भोंदू। उनका असली नाम तो कुछ और था, लेकिन वो इतने सीधे थे कि उनको सब प्रेम से भोंदू बुलाते थे। बहुत बहुत प्रेम भरी कथा है, सावधानी से सुनना। जीव गोस्वामी पाद नाम के एक संत रहते थे, उनकी गौशाला थी, उनकी गौशालाओं का ग्वारिया, उनकी गायों का ग्वारिया था, उसका नाम था भोंदू। भोंदू पूरे दिन तो गाय चराता था और शाम को गौशाला में गायों को लाकर के दूध काढ़ करके दूध आश्रम में देकर के और फिर प्रसाद आदि पाके रात में अपने गुरुजी के सब शिष्य बैठ करके प्रवचन सुनते थे। उन्हीं के बीच में भोंदू भी बैठ के सुनता था। गुरुजी रोज प्रवचन करते थे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते थे। आज श्रीपाद गोस्वामी जी अपने प्रवचन में भगवान की गौचारण लीला का भाव बता रहे थे कि कन्हैया गाय कैसे चराने जाते हैं। अब जैसे गाय चराने का भाव सुना तो भोंदू और ज्यादा ध्यान से सुनने लगा कि सुनूं तो सही, हमारे नंद नंदन गैया कैसे चराते हैं।
ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए जाने लगे, गोस्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं और भोंदू सुन रहा है, समस्त शिष्य बैठे हैं, सबके बीच में भोंदू बैठ के सुन रहा है। भगवान गैया चराने जा रहे हैं, पहली बार गौचारण करने के लिए जा रहे हैं, तो मैया यशोदा ठाकुर जी की छोटे छोटे पनैया लेकर के आए। पनैया समझते हैं? पादुका, चप्पल। ठाकुर जी की छोटी छोटी पादुका लेकर के आई और ठाकुर जी के चरणों में पधराने लगी, पहनाने लगी। तो नन्हे से कन्हैया बोली, मैया जे तू कहा कर रही है? वो लाला तू गैया चरावे जावेगो ना, या हमारे तेरे पामन में कहीं कोई कांटो ना लग जाए, कहीं कोई कंकड़ ना लग जाए, ऐसे कोमल चरण है मेरे लाला के, तो या हमारे तेरे पामन में मैं पादुका पहना रही हूं। आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है? उतनी कठिन नहीं है, थोड़ी थोड़ी आपके मध्य प्रदेश के लोग भी ऐसी ही बोलते हैं। का है कितने जा रहे? हमारे साथ में जो परिकर रहता है पूरा, वो लगभग मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, ग्वालियर, इसी यही, और मुख्य रूप से आपके सतना और कौन कौन सी जगह मुझे तो याद नहीं, सतना और सागर, यहाँ के लोग ज्यादा रहते हैं हमारे वृंदावन में। वैसे बोलते का है कितने जा रहे तो इतना ही आता है बस। तो ऐसे ही हमारी ब्रजभाषा है। ठाकुर जी कह रहे मैया जे तू कहा कर रही है? वो लाला तू गैया चरावे जावेगो ना, तो या हमारे तेरे पामन में कहीं कोई कांटो ना लग जाए, कहीं कोई पत्थर ना लग जाए, या हमारे तुकू पादुका पहना रही हूं। ठाकुर जी बोले तो हमारी गैयान को भी पादुका पहनाओ, गैयान के खुरन में भी पादुका पहनाओ। मैया बोली नाय नाय लाला, गैया ना पहने पादुका। क्यों? बोले ना उनको बने ही ना, वो तो ऐसे नंगे पाम ही घूमे। तो ठाकुर जी बोले जब हमारी गैया पादुका नहीं पहनेगी तो हम भी पादुका नहीं पहनेंगे। नंगे पाम घूम के आवे फिरो, कितनो बढ़िया दूध दे मैया, ऐसी गैयान को चरावे के काजे में पादुका पहन के जाऊंगा? मैं भी पादुका नहीं पहनूंगा। और ठाकुर जी नंगे पांव गैया चराने के लिए जा रहे हैं। गैया चराते चराते ठाकुर जी जैसे धूप में घूम रहे हैं, तो ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु, ठाकुर जी के मुख पर पसीने की बिंदुएं छलक रही हैं। और उस समय ठाकुर जी की मुख की सुंदर कांति, ये जो पीछे स्वरूप है ये गौचारण का ही स्वरूप है। ये ठाकुर जी के हाथ में लकुटी लगी है, छड़ी लगी है, और ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। मतलब ये किस स्वरूप में है? ये गैया चराते चराते ठाकुर जी थक गए तो खड़े हुए हैं, ये वो स्वरूप है ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो प्रश्वेत के बिंदु मुखमंडल पर आते हैं, तब ठाकुर जी की मुखमंडल को देख के गैया जोर जोर से उछलती हैं, और गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के पसीने से जाकर के चिपक जाती है। उस समय का स्वरूप देख करके गोपियां वेणु गीत में एक श्लोक गाती हैं, अद्भुत। कैसा है स्वरूप कन्हैया का? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवा सह कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला रंधान वेणुवधर सुधया पूरयन् गोप वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म, मोर मुकुट जिन्होंने धारण किया है। नटवर वपु, मंच पर आकर के दूसरों को आकर्षित करने वाले मानव को नट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नट। शंकर जी को क्या कहा जाता है? बोले नट राज, नटों में भी राज। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को कहा जाता है, बोले नटवर।
बोले आकर्षित, कई लोग होते हैं उनका स्वरूप ऐसा होता है कि वो एक बार बगल से निकल जाएं तो उनके स्वरूप को देखने की पुनः इच्छा होती है, जानना पहचानना हमारे कोई मेहमान, लेकिन फिर भी उनके स्वरूप में ऐसा आकर्षण होता है कि उनको देखने की पुनः इच्छा होती है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, बोले कि उन स्वरूप की देखने की इच्छा में जिसको देखने की इच्छा के लिए आप लालायित होते हैं, ऐसे सुंदर लोगों में भी जो श्रेष्ठ हैं वो है हमारे ठाकुर जी, इसलिए उनको नटवर कहा जाता है। कर्णयोः कर्णकारम, बोले कान तो दो हैं ठाकुर जी के, लेकिन कुंडल एक ही पहना है। और काय का कुंडल पहना है, बोले फूलों का कुंडल पहना है। कभी यहां पहनते हैं उसको, कभी यहां पहनते हैं, फिर यहां पहनते हैं, फिर यहां पहनते हैं, एक ही कुंडल को दोनों कानों में पहन रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने होठ रूपी तकिया पर वेणु को लिटा करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। अपने प्राणों को पिरो करके अपने सुंदर अधरामृत का पान उस वेणु को करा रहे हैं। पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी के इस मंगलमय स्वरूप का वर्णन जैसे ही उस भोंदू ने सुना, उसने अपने गुरुजी से जाके कहा, गुरुजी क्या नंदनंदन सच में गैया चरावे जामे? गुरुजी ने ऐसे ही कह दिया, हाँ क्यों नहीं जाते, जरूर जाते हैं। कहां जाते हैं गैया चराने? बोले नंदनंदन गैया चराने जाते हैं भांडीर वन, यमुना के पल्ली पार, इस पार वृंदावन उस पार भांडीर वन। तो भोंदू ने सोचा कल मैं भी गैया लेकर के वहीं जाऊंगा और हो ना हो मुझको ठाकुर जी वहां मिल जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य घटना है। दूसरे दिन भोंदू अपने गौशाला की समस्त गायों को लेकर के और भांडीर वन की ओर जाने लगा। भांडीर वन जैसे ही पहुंचे, भांडीर वन में सब गाय चर रही हैं और भोंदू इधर उधर देख रहा है, कहीं से मुझको लालजी दिख जाए, कहीं से मुझको कन्हैया दिख जाए, कहीं से मुझको श्याम सुंदर दिख जाए। पूरे भांडीर वन में खोजते 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 शाम हो गई, गैयाओं को लेकर के वापस आ गया। अब तो दिन रात उसके मन का संकल्प केवल एक ही है कि भांडीर वन में मुझको ठाकुर जी को गैया चराते हुए देखना है। अब उसके मन की ऐसी निश्चल भक्ति को देख करके श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया। आज जैसे ही भांडीर वन में भोंदू गया और जाकर के गैया चराने लगा, तो गैया चरा करके थोड़ी देर खोज करके अपना झोला खोल करके और रोटी जैसे ही पाने लगा, प्रसाद पाने लगा, इतने में ही क्या देखता है, दूर से कहीं गायों का समूह, विशाल सींग वाली गाय, बड़े बड़े कोठे उनके, विशाल तगड़ी गायों को, सांवली सलोनी गायों को देख करके, भौरी गायों को देख करके, धोरी गायों को देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और तभी भोंदू क्या देखता है, उन समस्त गायों के मध्य में, गौवंश के मध्य में, सांवरे सलोने पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, सुंदर अलकावलियां जिनकी सुंदर लहरा रही हैं, ऐसे कटाक्ष नेत्रों के साथ में, सांवरी सलोनी सूरत के साथ में श्री ठाकुर जी उसकी ओर आ रहे हैं, श्याम सुंदर उसकी ओर आ रहे हैं। ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके भोंदू के नेत्र सजल हो गए। अपना भोजन पानी छोड़ा, दौड़ करके गया, मुंह में अभी एक ग्रास लगा हुआ, एक तरफ से मुंह फूला हुआ उसका, और खाता खाता गया, भगवान को जाकर के प्रणाम किया। बोले आपका परिचय, आप जरूर नंदनंदन श्याम सुंदर हो ना? ठाकुर जी बोले हाँ हम नंदनंदन हैं। तुम कौन हो? बोले मेरो नाम तो कछु और है, लेकिन प्रेम से सब लोग मुकु भोंदू बुलावे। अच्छा, ये मुंह में क्या लगा है तुम्हारे? बोले कछु ना, अपने काजे रोटी लायो तो रोटी सब्जी खा रहा हूं। तो ठाकुर जी बोले हमको भी पवाओ, हमको भी भूख लग रही है। अब तो भगवान उसी भोंदू के साथ बैठ करके उसी के झोला में से रोटी निकाल करके उसी के संग पा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। अब मित्रता हो गई भगवान की। 2 रोटी पाने के बाद में भोंदू से बोले लाओ और रोटी दो। भोंदू बोला रोटी तो खत्म। बोले हमको तो भूख लगी है। बोले ठाकुर जी अब आज तो इतना ही है, कल से मैं ज्यादा ले आऊंगा।
बोले ठीक है, तो याद रखियो, कल से ज्यादा लेके आइयो। बोले हाँ बिल्कुल लेके आऊंगा। अब उसकी मित्रता इतनी सहज, उसको लगा कि मेरे गुरु जी को भी ऐसे ही मिलते हैं भगवान, सबको ऐसे ही मिलते हैं, तो किसी से क्या बताना, उसने किसी को नहीं बताया। अब तो दूसरे दिन और सामग्री लेकर के पहुंचा, ठाकुर जी को पवाता, स्वयं पाता। ठाकुर जी बोलते हमको और भूख लग रही है, कल से और सामग्री लाओ। आज भोंदू गैया चराने गया तो आश्रम की रसोई में जाकर के महाराज खूब सारी सामग्री इकट्ठा करने लगा। लोगों ने कहा भाई भोंदू तू इतना सामग्री कहां ले जा रहा है? बोले अरे मेरे ठाकुर जी यहाँ में बेचारे भूखे रह जाएं, मैं उनको खवाऊंगा। सब ने जाकर के जीव गोस्वामी पाद से शिकायत कर दी। बोले भोंदू इतना सारा सामग्री ले जाता है रसोई घर से, आपको देखना चाहिए, पूछना चाहिए कहां ले जाता है, क्या करता है। तो जीव गोस्वामी जी जाकर के बोले भोंदू तो इतनी सारी सामग्री क्यों ले जाते हो, अकेले खाने वाले तुम इतनी सामग्री का क्या करोगे? तो उसने कहा बोले गुरुजी मैं आपको बताया नहीं है, नंद नंदन श्याम सुंदर वहां पर अपनी गैया चरावे आमे और रोज मेरे संग भोजन करें, लेकिन रोज भूखे रह जाएं। या हमारे आज मैं खूब सारी सामग्री ले जा रहा हूं ताकि वे भूखे ना रहें। भोंदू के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर के गुरुजी को लगा कि ये झूठ नहीं बोल सकता। कोई और बोले तो मुझे विश्वास नहीं होगा, लेकिन भोंदू ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। गुरुजी ने कहा भोंदू तुम नंद नंदन से कहो ना कि वो हमारे आश्रम आवे और यहां आकर के प्रसाद पावे। और गुरुजी के आमंत्रण को सुनकर भोंदू बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले अरे गुरुजी वो तो मेरे सखा हैं, मैं आज ही जाकर के उनसे कह दूंगा और कल ही उनको लेकर के आऊंगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल। भोंदू जैसे ही वन में पहुंचा, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के वहीं पहुंचे, गाय चरने लगी। भोंदू ने तुरंत अपनी पोटली खोल करके ठाकुर जी को रोटी सब्जी आदि जो भी सामग्री ले गया सब दे दी। बोले लो पाओ प्रभु। ठाकुर जी के वन भोज का इतना सुंदर वर्णन है भागवत में। ठाकुर जी कैसे वन भोज करते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लगते हैं, बीच में अपनी हस्त के बीच में चटनी रखते हैं और एक हाथ में रोटी की पुंगी बना लेते हैं, ऐसे गोल गोल रोल बना लेते हैं और फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं। ये ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन भागवत में है। तो वन भोज ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। तो ठाकुर जी जैसे वन भोज पाने लगे तो भोंदू ने कहा नंद नंदन श्याम सुंदर। बोले हाँ बोलो भोंदू। बोले हमारे गुरुजी ने आपको याद किया है, कल आप अपने समस्त गाय ग्वालन के संग में हमारे साथ गुरुजी के आश्रम चलो ना, हमारे गुरुजी ने आपको बुलाया है। ठाकुर जी बोले देख तो से हमारी मित्रता है, तू हमारो मित्र है, तेरो गुरुजी हमारो मित्र ना है, हम नहीं जाएंगे आश्रम। मना कर दियो अपने गुरुजी को, हम यहीं पामेंगे, यहीं तेरे संग पाके यहीं से अपने घर चले जाएंगे। भोंदू चरण पकड़ने लगो। बोले मेरे गुरुजी ने बुलाया, मना मत करो ना, चलो ना मेरे संग। अरे मैं तो आपको जानतो ही ना हो, मोकू तो आपके स्वरूप को वर्णन मेरे गुरुजी ने कियो, मेरे गुरुजी बुला रहे हैं, चलो ना। ठाकुर जी बोले देख तू कछू के हम सब करेंगे, लेकिन अपने अलावा कोई और से मिलवे की कहेगो तो हम नहीं करेंगे, चाहे तेरे गुरुजी क्यों ना हो। भोंदू को गुस्सा आया, बोले नहीं चलोगे मेरे संग? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, पोटली बांधने लगा और भगवान के हाथ में जो रोटी थी वो भी छीन ली। बोले दो इसको यहाँ पे, जाओ कल से हमारे पास मत आना, अपना अलग खाना, अपना अलग घूमना और अपनी गैयाओं को भी यहां मत लेके आना, ये मेरा क्षेत्र है। उतना नाराज हो गया। और भोंदू बेचारा सीधा, उसकी अकिंचन भक्ति, उसकी निष्कपट भक्ति, उसको क्या पता भगवान से कैसा व्यवहार करते हैं। भगवान के हाथ से खाई हुई रोटी भी छीन ली उसने और पोटली बांध करके अपनी गायों को इकट्ठा करके पोटली कंधे पर रख करके और फिर कहता है आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरे गुरुजी के पास चलोगे कि नहीं? भगवान बोले हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तो फिर रहो यहीं पे और आज के बाद हमसे मिलना नहीं, कभी अपना मुख मत दिखाना हमको।
और अपनी गैयाओं को समेट करके जैसे ही भोंदू वहां से जैसे जैसे पग आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी की उतनी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। जब तक भोंदू दिख रहा था तब तक तो ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही भोंदू दूर चला गया और दिखना बंद हुआ, श्री राधा रमण जी के नेत्र सजल हो गए। दौड़े हैं अपने स्थान से उठ करके और दौड़ करके जाके भोंदू को उसका मार्ग रोक लिया और रोक करके उसके सामने खड़े हो गए। बोले भोंदू तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू हमको छोड़ के मत जा। भोंदू बोलो मुझको एक ही बात बताओ, मेरे गुरुजी से मिलोगे कि नहीं मिलोगे? बोले बिल्कुल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन तू हमसे दूर मत जावे। भोंदू ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया और जिस प्रकार दो मित्र एक दूसरे के गले में गलवैयां डालते हैं, ऐसे ही हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा रमन लाल, असली घटना है, ज्यादा नहीं, 300-400 वर्ष पुरानी घटना है। वृंदावन के क्षेत्र में उस भोंदू बेचारा अनपढ़ गंवार ग्वारिया, उसके कंधे में गलवैयां डाल करके श्री नंद नंदन उन जीव गोस्वामी के आश्रम पधारे और आकर के उनको दर्शन दिया। इसको कहते हैं निष्कपट निश्चल भक्ति। ये भगवान को अति प्रिय है। श्रीमद् भागवत के कपिल विभूति संवाद में 4 प्रकार की भक्ति बताई जाती है। जब विषय आएगा तब मैं बताऊंगा वो 4 भक्ति कौन कौन सी और भगवान को कौन सी प्रिय है। अब विषय उठाए तो अभी बता देते हैं। उत्तम, मध्यम, अधम और कनिष्ठ, ये 4 प्रकार की भक्ति भगवान कपिल देवहूति माता को श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में, जिसको श्रीमद् भागवत का सांख्य शास्त्र कहा जाता है, श्रीमद् भागवत का दर्शन शास्त्र, वहां पर भगवान कपिल देवहूति माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं और उसी समय में भगवान 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। और आपकी भक्ति इनमें से कौन सी है खुद समझ लीजिएगा, और भगवान को कौन सी प्रिय है उसको समझ करके अब उस भक्ति से हमको वहां तक पहुंचना है, ये आप हिसाब लगाइएगा। देवहूति माता के पूछने पर उन्हीं के पुत्र भगवान कपिल अपनी मां को उपदेश करते हुए अपने वैष्णव भक्तों के 4 गुण और 4 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। अधम भक्ति कौन सी है? सबसे लोअर क्वालिटी की। भगवान कपिल कह रहे हैं, अभिसंधाय यो हिंसा दम्भं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दुग्धावं मयि कुर्यात् सतामस। तामसी भक्ति कौन सी है? तो भगवान कपिल कह रहे हैं, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा। मेरे नित्य दर्शन करने के बाद भी, मेरी नित्य कथा सुनने के बाद भी, मेरे नित्य संत वैष्णव भक्तों का संग करने के बाद भी, जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरे के प्रति हिंसा का भाव प्रकट होता है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट होता है, दूसरे के प्रति मात्सर्य दोष प्रकट होता है, ऐसा व्यक्ति मैया वो तामसी भक्त है, वो मुझको प्रिय नहीं है। अब रावण है, उसका नित्य नियम है शंकर जी की पूजा करना, लेकिन ऐसी शंकर पूजा का क्या फायदा जिससे तुम हिंसा नहीं रोक पा रहे हो, जिससे तुम दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रोक पा रहे हो, जिससे तुम अपना चरित्र नहीं सुधार पा रहे हो। ऐसी पूजा भक्ति वास्तव में आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा और उसके बाद भी आप भक्ति कर रहे हो, तो ऐसी भक्ति, ऐसे सत्कर्म भी आपके पाप ही बनते चले जाएंगे। चढ़ाते तो हो रोज शंकर जी पर जल, लेकिन अपने नेत्रों को आज भी शिकारी बनाया हुआ है, अपने स्वभाव में अभी भी मात्सर्य दोष है। तो ऐसे हाथ से चढ़े हुए जल से शंकर जी प्रसन्न नहीं, दुखी और हो जाते हैं। इसको कहते हैं तामसी भक्ति।
मंगलवार को प्याज भी नहीं खाएंगे, लहसुन भी नहीं खाएंगे, और बाकी के दिन मुर्गा की नार मरोड़ मरोड़ करके खा जाएंगे। पेट नहीं, कब्रिस्तान बना करके रखते हैं। नवरात्रि जैसे ही शुरू होती है, हमारे दिल्ली आसपास में, दिल्ली क्षेत्र में लोग नवरात्रि देखो उनकी कैसी, प्याज लहसुन कुछ नहीं खाएंगे और इंतजार करते हैं कब, बोले 10वीं कब आएगी। क्यों? 10वीं आते ही महाराज सबरे शिकारी बन जाते हैं, ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो, ये खाओ। ऐसी भक्ति का, ऐसी नवरात्रि का क्या फायदा? बढ़िया है, उसमें भी खाओ। कोई देवी प्रसन्न तो हो नहीं जाएगी कि भाई तुम 9 दिन कितने शुद्ध हो, 9 दिन कुछ नहीं खा रहे हो। अपनी आचरण में शुद्धता नहीं है तो बिना आचरण के शुद्ध के की हुई भक्ति से देव प्रसन्न नहीं होते और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? तामसी भक्त। ये सबसे लोअर क्वालिटी का। अब मैया भक्त तो है क्योंकि मंदिर आता है वो भी, कथा सुनता है वो भी, लेकिन बात यह है कि उसके जीवन में कोई असर नहीं होता उसका। दूसरा भक्त किसको कहा जाता है? बोले दूसरा भक्त होता है राजस भक्त। ये तामसी से थोड़ा अच्छा होता है। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बोले राजस भक्त का लक्षण है विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक भावः स राजसः। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बोले मंदिर में आकर के मेरे अलावा दुनिया की जितनी वस्तुएं सब मुझसे मांग लेता है। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हमको सुख भी मिल जाए, संपत्ति भी मिल जाए, मेरा गुनाह में खूब नाम हो जाए, मेरा खूब वैभव हो जाए, मेरा खूब बड़ा घर बन जाए, मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, हे भगवान कृपा कर दो, ऐसा कर दोगे तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो परिक्रमा लगाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो ये करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो आपका मंदिर बनवा दूंगा, ऐसा हो जाएगा तो 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगा। हमारे पिताजी के साथ में एक संगीतज्ञ रहते हैं, उन्होंने कहा मेरा विदेश का वीजा लग जाएगा, पूरे गांव को जड़ा भंडारा करवाऊंगा। हमने कहा विदेश का वीजा नहीं लगा तो नहीं करवाओगे। तो इस प्रकार से जो अपनी कार्य की सिद्धि के लिए भगवत दर्शन करते हैं, ऐसे लोग कौन कहे जाते हैं? बोले राजस भक्त। भगवान की दृष्टि में देखो तो वो भिक्षुक भक्त हैं, भिखारी भक्त। क्या बोले? आकर के केवल मांगते हैं और कुछ नहीं करते। कई लोग हैं वो तो पूरे भारत में उन्हीं देवताओं को खोजते हैं जो कामनाएं पूर्ति करते हों। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे देवता, देवी देवता हैं, लेकिन कामनाएं पूर्ति के लिए अगर आप लोग किसी देवता के पास जाते हो तो महाराज 33 करोड़ कामनाएं हैं, उनके लिए 33 करोड़ देवता हैं। पूरा जीवन निकल जाएगा, मन की कामनाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी, मांगते रहो। जो भगवान से भगवान के अलावा सब कुछ मांगते हैं, ऐसे भक्त को क्या कहा जाता है? राजस भक्त। भगवान कहते हैं वो भी मुझको प्रिय नहीं है, मुझको अच्छे नहीं लगते। मैंने 2 पांव 2 हाथ बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करके कुछ धन नहीं कमाते, केवल मेरे भरोसे पड़े रहते हैं। इसको कहते हैं राजस भक्त। अब उसके बाद आते हैं सात्विक भक्त। ये सात्विक भक्त भगवान कहते हैं इनको साधारण श्रेणी कहा जाता है। ये अच्छे हैं, ये बुरे नहीं हैं। इनके क्या गुण होते हैं? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परसिन्न वात दर्पणम यजे दुष्टाव्यमिति वा पृथक भावस्य सात्विकम। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म पर विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने कर्म से मेहनत से कमाते हैं, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहते, मेहनत करके कमाते हैं और उसके बाद भी जो कुछ भी मिलता है
नाम, वैभव, यश, कीर्ति, घर, संपदा, जो कुछ भी प्राप्त होती है उसमें भी भगवान की कृपा समझते हैं। बोले भगवत कृपा से मिल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब भगवान की कृपा है। तदर्पणम, भगवान को सब कुछ अर्पित कर देते हैं। यज्ञ में, ब्राह्मणों में, इन सब में जिनकी निष्ठा है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? सात्विक भक्त। भगवान कहते हैं ये अच्छे हैं, लेकिन मुझे प्रिय ये भी नहीं है। तब चौथे भक्त का लक्षण बताया। बोले आपको प्रिय कौन है? भगवान चौथे भक्त का लक्षण बता रहे हैं। मद्गुण श्रुति मंत्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिर्विच्छिन्न यथा गंगा गसोम्बुधैः। मुझे प्रिय कौन से भक्त हैं? भगवान कह रहे हैं जो सब जगह मेरा दर्शन करते हैं, सब में मुझको देखते हैं। जित देखूं उतित श्याममयी है, जिन्होंने सब कुछ मुझे अर्पित किया है। दिन रात सोना खाना पीना, हंसना बैठना उठना जागना, सब कुछ जो मेरे लिए करते हैं। ऐसा स्वरूप किसका है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां। या दोहने मथन बहनने मथनो पलेप प्रेंखिंग खनार भरुदितो क्षणमार जनादो, जिनकी प्रत्येक क्रिया केवल भगवान के लिए होती है, ईश्वर के लिए है। ऐसे भक्त को कहते हैं कौन? भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त। मैया ये मुझे अति प्रिय हैं, ये मुझे बहुत प्रिय है। श्री मीराबाई निर्गुण भक्त थी। श्री तुलसीदास जी महाराज निर्गुण भक्त थे। श्री सूरदास जी महाराज, कुंभनदास जी महाराज, रैदास महाराज, ये सब जितने भी भक्त हुए सब कौन हैं? ये सब निर्गुण भक्त हैं भगवान के। इनकी प्रत्येक क्रिया केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही होती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन आए चित्रकूट से, और तुलसीदास जी महाराज जो हैं ये भगवान को प्रणाम नहीं करते थे, हमारे श्याम सुंदर को। बोले क्यों? बोले तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। बोले बंसी छोड़ के धनुष बाण हाथ में लोगे तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज के लिए कृष्ण भय रघुनाथ, हमारे ब्रजमंडल के श्रीनाथ जी, तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए, उनके प्रणाम को स्वीकार करने के लिए उन्होंने हाथ में अपनी भुजा में धनुष बाण ले लिया। जैसे द्वारिका, जैसे हमारे नंद नंदन कृष्ण ने बंशी छोड़ के धनुष बाण लिए, तब तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। बोला अब ठीक है। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज, ये कोई इनके मन का भाव नहीं था, केवल आनंद के लिए, विनोद के लिए कृष्ण और राम में भेद करते थे। तो सूरदास आदि इन भक्तों से आकर के कहते थे पूरे दिन कारी कमरी वाले कोई ध्यान धरते रहो तुम लोग, वह बंसी वाले को, टेढ़ी टांग वाले को ध्यान धरते रहो। अरे जाको खुद को कोई ठिकानो ना है, दूसरे इनके घर में जा जाके चोरी करे, वाह को ध्यान धरोगे तो तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। हमारी रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी की शरण में आ जाओ, सब कल्याण करेंगे राम जी। सूरदास जी महाराज कहते थे, बोले नहीं हम अपने गोपाल जी के ही ठीक हैं। अब सूरदास जी को नेत्र तो थे नहीं। तुलसीदास जी बोले कि बोले देखो भाई तुम कितना भी लड़ लो हमसे, लेकिन श्रेष्ठ तो राम जी ही हैं। सूरदास जी बोले हाँ राम जी श्रेष्ठ हैं, मना कब कर रहे हैं, लेकिन गोपाल जी से बढ़िया कोई नहीं है। बोले देखो ये कब तक लड़ाई झगड़ा हमारा चलता रहेगा, आज हम तराजू में तोल के देख लेते हैं, जिसका वजन ज्यादा वो जीत जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है कर लो तुम जैसे करना चाहो। बोले मैं अपने ठाकुर जी को लेकर के, अपने रघुनाथ जी को लेकर के एक पड़ले में बैठूंगा, आप अपने गोपाल जी को लेकर एक पड़ले में बैठना, और दोनों नापेंगे, जिसका वजन ज्यादा, जिसमें बल ज्यादा, उसका पड़ला नीचे आ जाएगा और वही फिर विजयी माना जाएगा। और एक और शर्त है, यदि रघुनाथ जी जीत गए तो कल से रघुनाथ जी के पद गाने शुरू कर देना सूरदास जी।
और यदि तुम्हारे कन्हैया जीत गए तो हम कल से कन्हैया के पद गाने शुरू कर देंगे। दोनों में शर्त लग गई। अब जैसे ही महाराज पेड़ पर तराजू लटकाया गया, अपने छोटे से गोपाल जी को लेकर के श्री सूरदास जी पहुंचे, अपने रघुनाथ जी को लेकर के श्री तुलसीदास जी पहुंचे। दोनों पड़ले पर जैसे ही चढ़ने लगे तो पहले सूरदास जी महाराज चढ़े, जय हो मेरे गोपाल जी, और कहकर के पड़ले में बैठ गए। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने रघुनाथ जी को लेकर के, जय हो मेरे श्री सीताराम। और जैसे ही बैठे थोड़ी बहुत देर तो नाप तोल चलती रही, धीरे 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 क्या देखा, सूरदास जी ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी नीचे आ गए। और सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं। तुलसीदास जी महाराज जोर से हंसने लगे, बोले हम पहले ही कह रहे थे हार जाओगे, तुम मानते नहीं हो बात को, देखा हमारे रघुनाथ जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारा पडला नीचे आ गया, ऊपर लटके हो हवा में, कूद जाओ ऊपर से ही। सूरदास जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, पडले में से ऊपर से ही कूद गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके सीधे अपनी कुटिया में जाकर के बैठे, और कुटिया में जाकर के ठाकुर जी को दूर बैठा दिया और ठाकुर जी से मुंह फेर करके और रोने लगे, और रो रो करके कह रहे हैं, बोले पूरे दिन गला फाड़ फाड़ करके तुम्हारा गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, हमको नेत्र दिए नहीं, दिखाई देता नहीं, पूरे दिन में ना जाने कितनी बार गिरते हैं पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारा भजन नहीं छोड़ते हैं। और आज तुलसीदास जी के सामने नाक का सवाल था मेरा, पूतना को मारने के लिए 7 दिन के थे, तब जान आ गई आप में। सक्टासुर, घासुर, बकासुर, धनुकासुर को 6-6 महीने की उम्र में मार दिया, लेकिन आज एक भक्त की लाज बचानी थी तो जरा से भारी नहीं हो पाए आप। तो गोपाल जी मूर्ति में थे, सोई अचल हो गए, सचल हो गए, और जाकर के सूरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा, बार बार उनकी ठोड़ी को पकड़े तो सूरदास जी बोले, दूर बैठो, मुझसे बात मत करो, तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम ऐसे ही करते हो। विष लगा करके पूतना आई, वो ज्यादा प्रिय थी आपको, लेकिन हम लोग जो बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके पवाते हैं, हमसे प्रेम थोड़ी है आपको। सूरदास जी से ठाकुर जी कहने लगे, मेरी बात तो सुनो एक बार। बोले क्या बात है, बताओ। बोले अच्छा एक बात बताओ, 2 में वजन ज्यादा होता है कि 3 में ज्यादा होता है? बोले 3 में ज्यादा होता है। बोले आप पडले में जब बैठे थे तो क्या बोला, जय हो मेरे श्री गोपाल जी। एक तो 2, और 2 भी नहीं थे भैया, 1.5 थे हम तो गोपाल जी थे छोटे से, और आप बड़े। और दूसरे पडले में जब तुलसीदास जी बैठे तो उन्होंने क्या बोला, मेरे जय हो मेरे श्री सीताराम। एक तो तुलसीदास जी खूब हट्टे टगड़े, और फिर सीताराम यानी विवाहिता युगल जोड़ी के संग बैठे, 3 लोग बैठे थे। अब यहां पर 1.5 बैठे, वहां पे 3 बैठे, कौन भारी होगा? अगर तुम भी कह देते जय हो मेरे राधे श्याम, तो अगर जरा भी कमती रह जाते तो तुम जो कहते वो करते हम। सूरदास जी ने तुरंत उनको गोदी में उठाया और सीधे अपनी छड़ी लेकर के पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी बोले, आ गए हमारे रघुनाथ जी की शरण में? बोले शरण में बाद में आएंगे, दोबारा तराजू लटकाओ। सूरदास जी, तुलसीदास जी बोले क्यों? बोले पहले थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमसे, हम थोड़ी भूल में रह गए, हमको पता नहीं लग पाया क्या करना है, अब हम बिल्कुल सोच समझ के आए, अब दोबारा से तराजू लटका। बोले अब नहीं होगा, अब तो एक ही बार हो गया। सूरदास जी पीछे पड़ गए, बोले तराजू लटकाना पड़ेगा। तब तुलसीदास जी ने अंत में सूरदास जी को हृदय से लगाया। बोले जिसने तुमको पढ़ा लिखा के भेजा है, मैं सब जानता हूं किसने क्या बता दिया है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। बंधुओं, इसको कहते हैं निश्चल निष्कपट भक्ति। ये भगवान को अति प्रिय है। सूरदास जी महाराज का एक पद मुझे बहुत प्रिय है, सब लोग गाओ। सूरदास जी से कोई कहता था आपके पास नेत्र नहीं है, दिखाई आपको देता नहीं है, आप नेत्रहीन हो फिर भी भगवान का इतना भजन करते हो, जिसने आपको अंधा बनाया उसी का भजन करते हो। सूरदास जी कहते थे, बोले भगवान ने तुमको नेत्र वाला इसलिए बनाया ताकि तुम संसार देखो, मुझे नेत्रहीन इसलिए बनाया ताकि मैं संसार को ना देखूं, केवल अपने ठाकुर जी को देखूं, इसलिए मुझे नेत्रहीन बनाया। बोले तुम्हारे नेत्र तो संसार को देखने के प्यासे हैं, लेकिन मेरे नेत्र तो ठाकुर जी को देखने के प्यासे हैं, इसलिए मैं नेत्रहीन।
और सूरदास जी गाते हैं, बहुत सुंदर भाव, मुझे अति प्रिय है, इसलिए सब लोग नेत्र बंद करके श्री सूरदास जी के इस भाव को जरूर गाओ। इन नेत्रों की प्यास कैसे दूर हो? हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यासे। क्या देखना चाहती है? देखो चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन
केसर तिलक मोतिन की माला, श्री वृंदावन के वासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन लेहों करवट काशी। यदि इस जन्म में मुझे दर्शन नहीं दिए, आपने ये केसर तिलक लगा के मोतियों की माला पहन के, हे वृंदावन के वासी, यदि इस जन्म मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो लेहों करवट काशी। काशी में जाकर के करवट लेने का मतलब है कि अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा मैं। पहले काशी जाने का मतलब यही होता था। काशी जाने की इच्छा का तात्पर्य प्राचीन काल में यही होता था। क्या? क्योंकि लोग यही कहते थे जन्म कहीं भी हो लेकिन अंत्येष्टि हमारी कहाँ हो? बनारस में हो, मणिकर्णिका घाट पे। तो काशी जाने का मतलब ही यही होता था। प्राचीन काल में वृद्धावस्था में लोग काशी में ही चले जाते थे और वहीं भजन करते, काशी विश्वनाथ का दर्शन करते करते वहीं प्राण त्याग के वहीं फिर उनकी अंत्येष्टि होती। तो श्री सूरदास जी महाराज का ये भाव, इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। भगवान कहते हैं मुझे अति प्रिय है जो प्रत्येक परिस्थिति में मेरा ही भाव का अनुभव करता है और प्रत्येक परिस्थिति को मेरे ही कृपा समझ करके जीता है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो। इस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरा अनुभव करते हुए जो जीता है, ऐसे व्यक्ति को भक्त कहते हैं। उसको भक्त कहा जाता है। तो भक्ति महारानी के पीछे यदि आप अनुगमन करोगे तो भगवान फिर आपके पीछे अनुगमन करेंगे, जैसे उस भोंदू के पीछे पीछे भगवान चल रहे थे। श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदायन ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत भक्ति प्रदायक ग्रंथ है। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या? मुक्ति मतलब मरने के बाद भगवान की प्राप्ति और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान की प्राप्ति। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? वास्तव में जब तक हम जीवित हैं, अपनी जीवित अवस्था में ही भगवत दर्शन कर लें। प्रश्न पूछा गया, कौन कौन लोग भागवत की कथा सुनने से पवित्र होते हैं? कैसे कैसे पापों से निवारण श्रीमद् भागवत कथा से होता है? उसके उत्तर में श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ते। कैसे कैसे पाप दूर हो जाते हैं भागवत की कथा सुनने से? सबसे पहली बात, दुनिया में जितने भी पाप हैं, प्रत्येक पाप को दूर करने के संकल्प लेकर के यदि आप सप्ताह यज्ञ सुनोगे, सप्ताह कथा सुनोगे तो पुनन्तिते, पवित्र हो जाओगे। लेकिन वही बात है, संकल्पित होकर के आपको करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्पित बिना हुए यदि किसी कार्य में यदि आप अपनी रति रखते हैं तो उसका कोई विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। समस्त पापों का निवारण श्रीमद् भागवत की कथा है। अब कौन कौन से हैं, कुछ श्रेणियां गिनवाई गई हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सदा दुराचार, पहला पाप दुराचार। दुराचार कहते हैं दुराचरण, दूषित आचरण को दुराचार कहा जाता है। आप ना तो गलत खाते हैं, ना गलत पीते हैं, ना गलत पहनते हैं, ना गलत कुछ करते हैं, लेकिन आप जिनके संग उठते बैठते हो वो सारे गलत काम करते हैं, तो ये भी एक पाप है। आप कहेंगे कि हम पूर्ण रूपेण पवित्र हैं, हम वैष्णव हैं, हमारा परिवार वैष्णव है, लेकिन हमारे मित्र, हमारा परिकर जहां हम काम करते हैं वहां लोग दूषित हैं।
तो देखो आपको उनके संग की अनुमति कब मिलेगी? एक नींबू होता है ना, नींबू, वो 5 किलो दूध में यदि नींबू निचोड़ दिया जाए तो एक नींबू 5 किलो दूध को फाड़ करके छेना बना देगा। ऐसे ही एक वैष्णव यदि 4 असद व्यक्ति के पास में बैठे तो अपनी वैष्णवता की सुगंधी से उनको भी वैष्णव बनावे, तो आप असद लोगों के बीच में जा सकते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके संग से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, उनकी मनोबुद्धि विकार कुछ भी बदल नहीं रहे हैं, किसी में भी कोई प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो तजिए हरि विमुखन को संग, उनका संग तुरंत परित्याग कर दीजिए। क्योंकि फिर जब नरक जाएंगे तो आप कहेंगे हमने तो खूब कथाएं कराई थी, हमने तो खूब बढ़िया से प्रेम किया था, हमने तो सब बढ़िया काम किए थे, लेकिन वहां पर चित्रकेतु यही कहेगा, यमराज यही कहेगा, तुमने खूब कथाएं कराई, तुमने खूब तीर्थ यात्रा की, तुमने सब कुछ किए, लेकिन तुम अपने पड़ोसी को, तुम अपने मित्र को, तुम अपने प्रियजन को बदल नहीं पाए, और तुम्हारे रहने से यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसका दोष भी तुमको लगेगा कि तुम्हारे संग रहते हुए वो बदला नहीं। इसलिए पहला पाप क्या है? बोले सदा दुराचार, दुराचरण भी एक पाप है, इसलिए दुराचरण से बचो। मानव भले ही सत्संग ना करे, लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरी मनोबुद्धि में सबसे बड़ा सत्संग क्या है? एक दूषित व्यक्ति का संग त्याग देना ही सबसे बड़ा सत्संग है। वो सत्संग भले ही ना करे, लेकिन किसी दूषित व्यक्ति का असंग ना करे। सदा दुराचार, विमार्गगा, ये दूसरा पाप है, विमार्ग। विमार्ग किसे कहते हैं? विमार्ग यानी कि कुमार्ग। जिस पथ पर चलने से, जिस काम को करने से माता पिता, गुरु, ग्रंथ, पुराण आदि सबने मना किया है, उन कार्यों को करना ही, उस माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना ही विमार्ग है। विमार्ग भी एक पाप है। यदि कोई विमार्गी हो चला है तो वो भी कथा सुने तो पुनंतिते, उसके जीवन में पवित्रता आती है। दूसरा भाव, तीसरा भाव, क्रोधाग्नि दग्धा। तीसरा पाप क्या है? बोले क्रोध, भयंकर क्रोध। एक बार किसी बात से गुस्सा हुए तो महाराज हो गए, महीनों बीत गए, सालों बीत गए, लेकिन गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस व्यक्ति को भयंकर गुस्सा आता है वो व्यक्ति सावधान रहे। क्यों? बोले भयंकर गुस्सा यानी कि नरक का उसके पास में वीजा है, उसको नरक जाना ही पड़ेगा। भयंकर क्रोध नरकगामी बनाता है। क्रोध कैसा होना चाहिए? क्रोध के बिना भी जीवन नहीं होना चाहिए, क्रोध होना तो चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? घटिकद्वयम, 2 घड़ी का। 45 मिनट से ज्यादा क्रोध नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो, 45 मिनट भी बहुत होता है। 45 मिनट में पूरी दुनिया की सृष्टि बदल सकती है यदि क्रोध भयंकर हो तो फिर दूसरा बात बताया, बोले जिस प्रकार दूध होता है ना, कभी ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है, ऐसा क्रोध होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्रोध भी अच्छा नहीं होता, सवेरे गुस्सा हो, फिर दोपहर के भोजन में शांत हो, फिर रात में फिर गुस्सा हो रहे हो। तब बताया गया बोले तीसरा क्रोध होना चाहिए जल के जैसा, जलाशय। जल को कितना भी गर्म कर दो, कितना भी गर्म कर दो, जैसे ही गर्मी से आप जल को दूर रखोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा, अपने आप शीतल हो जाएगा। जल का स्वभाव उष्ण नहीं है, गर्म नहीं है, शीतल है। ऐसे ही मानव का हृदय होना चाहिए। कितनी भी गर्म स्वभाव स्थिति प्रकट क्यों ना हो जाए, उस समय ठीक है क्रोध तो आएगा, उसको रोक नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही उस स्थिति से बाहर आओ, जल के जैसे तुम भी धीरे धीरे कम होते चले जाओ। कई लोग होते हैं स्थिति में भी गुस्सा थे और स्थिति चली गई, सब कुछ खत्म हो, तब भी गुस्सा है, सोच सोच के कि ऐसा क्यों हुआ था। आज रसोईया ने सब्जी बनाई,
उसमें नमक कम डाल दिया तो फिर उस पर बरस पड़े, बोले नमक कैसा डाला है और बढ़िया से सब्जी नहीं बनाई है, पूरा साग बर्बाद कर दिया। दूसरे दिन बेचारे ने अच्छी बनाई तो फिर बरस पड़े, बोले क्यों बरस रहे हो आज, आज तो अच्छी बनी है। बोले हम इसलिए बरस रहे हैं, कल क्यों बिगाड़ी थी तुमने। ऐसा क्रोध आपको नरकगामी बनाएगा। क्रोधाग्नि दग्धा। तो क्रोध की औषधि क्या है? श्रीमद् भागवती वार्ता। इस भागवत की कथा को यदि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, इस कलयुग में सप्ताह कथा को बड़े भाव से, निष्ठा से, दृढ़ता से यदि श्रवण किया जाए तो क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये भागवत की कृपा है। क्रोधाग्नि दग्धा। उसके बाद पाप क्या? बोले कुटिलश्च कामिनः। अत्यंत काम, विषय वासना की इच्छा, ये भी एक पाप है। वो भी कथा श्रवण करने से पुनन्तिते, पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से सारे पाप बताए जा रहे थे। तभी कहा, बोले सत्येन हीना पितृमातृ दूषका। जो व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता और माता पिता की अवहेलना करता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन के लिए भागवत जी की शरण में आ जाए तो पुनन्तिते, पवित्र हो जाता है। इस बात को सुनकर के श्री नारद जी महाराज बोले, मैं नहीं मानता। माता पिता की अवहेलना करने वाले को भगवान भी स्वीकार नहीं करते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवत सन्निधि से वो पवित्र हो जाता है? तब यहां पर माता पिता से द्रोह करने वाले एक पुत्र धुंधुकारी की कथा सुनाई गई। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उत्तम नगर में रहते थे। उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। बहुत विद्वान थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। अब देखो, इस कथा को एक अलग ढंग से भी समझते चलिएगा। ये उत्तम नगर कौन सा है? हमारा शरीर ही अति उत्तम नगर है। इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है शरीर कितनी कृपा करने के बाद में, कितनी मेहनत, कितने परिश्रम करने के बाद में हमको शरीर मिलता है, मानव शरीर। श्रीमद् भागवत के 21 स्कंद में, जहां पर भागवत धर्म का विवेचन भगवान कर रहे हैं, वहां पर बताते हैं कि मानव शरीर कैसे मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जीवात्मा जो है, ये 84 लाख योनियों में भटकती है। कभी छिपकली बनती है, कभी चींटी बनती है, कभी कुकर बनती है, कभी सूकर बनती है, कभी सिंह बनती है, कभी हाथी बनती है, कभी कुछ बनती है। प्रत्येक मृत्यु के बाद जीवात्मा वैकुंठनाथ भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करता है, प्रभु एक बार अवसर दीजिए, मुझे एक बार अवसर दीजिए, एक बार मानव बना दीजिए। मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतनी कथा श्रवण करूंगा, इतने दर्शन करूंगा, इतना परोपकार करूंगा कि दोबारा 84 लाख योनियों में आना नहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं नहीं, अभी तुम इस योनि में जाओ। और जैसे ही भगवान कहते हैं उसके बाद कुछ सुनते भी नहीं है, सीधे भेज देते हैं। अनंत याचनाएं करने के बाद में तब भगवान को दया आती है। तो भगवान कहते हैं अच्छा तो बना दे हम तुमको मानव। बोले बना दो, ठीक है जाओ, तुमको मानव बनाया, लेकिन याद रखना अपने जितने तुमने हमसे वादे किए सब पूरे करने। बोले ठीक है। कल मैंने बताया था भगवान जब मानव शरीर बनाते हैं तो 5 तत्वों को आमंत्रित करते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इनको भगवान वैकुंठ बुलाते हैं। और वैकुंठ बुलाकर के भगवान कहते हैं कि हम मानव शरीर बनाने वाले हैं, तुम लोग थोड़ा थोड़ा अपना अंश प्रदान करो। तब ये 5 तत्व अपने अंश देते तो हैं, लेकिन लोन के रूप में देते हैं। ठाकुर जी हम अपने अंश दे तो देंगे, लेकिन बदले में हमको ये जब वापस मिले तो हमको ब्याज सहित वापस चाहिए। बोले ब्याज कैसी चाहिए? तो कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व अपवित्र हो गए हैं। जब मानव बनाया जाता है तो भगवान कहते हैं इन 5 तत्वों को अपने शरीर के माध्यम से पवित्र करो। कैसे पवित्र करोगे?
सत्संग से पवित्र करो, गंगा स्नान से पवित्र करो, यमुना स्नान से पवित्र करो, माघ मेला में जाकर के पवित्र करो, कुंभ में जाकर के पवित्र करो, तीर्थ यात्रा करने से पवित्र करो, नाम जप करके पवित्र करो, कानों से कथा सुनकर के पवित्र करो, नेत्रों से तीर्थों का संतों का दर्शन करके पवित्र करो। निरंतर अपने पंच तत्वों को पवित्र जो करता रहता है, इसका ये पवित्रता क्या है? आप पंच तत्वों का ब्याज लौटा रहे हो वापस। जब मृत्यु होती है व्यक्ति की, और ऐसा व्यक्ति जो खूब कथा रस आदि श्रवण करके जिसकी मृत्यु होती है, उसके पंच तत्व अति प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। और जैसे ही पंच तत्व प्रसन्न होते हैं, उस आत्मा को ले जाकर के परमात्मा की गोद में बिठा देते हैं। बोले प्रभु, इसने हमारा पूरा लोन चुका दिया, ब्याज सहित चुकाया है। तब भगवान उसको वैकुंठ में विराजमान करते हैं। लेकिन यदि किसी की मृत्यु पर पंच तत्व नाराज हो जाएं, बोले तूने हमको पवित्र नहीं किया, तो ऐसे पंच तत्वों की नाराजगी जब भगवान पर पहुंचती है, तो भगवान को उनका ब्याज चुकाना पड़ता है। भगवान कहते हैं तेरी वजह से मुझको ब्याज चुकाना पड़ा, अब तुमको क्या दंड दें हम? बोले क्या दंड दोगे? बोले पहले तो 200 वर्ष तुम नरक में रहो, और फिर वहां से जब तुम जन्म लोगे, फिर से 84 लाख योनियों में भटको, तब जाकर के फिर तुम मानव बनोगे। बहुत कठिन है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का सबसे सुंदर श्लोक भगवान स्वयं बोल रहे हैं। आत्महत्या किसको कहते हैं? वही आत्महत्या जिसके लिए भगवान गीता में कहते हैं, ना कभी मरती है, ना कभी जलती है, ना कभी भीगती है, ना कभी उसको कष्ट होता है, ना कभी दिखती है। ऐसी आत्मा की भी हत्या होती है? भगवान कहते हैं हाँ होती है। तब भगवान कह रहे हैं 11 स्कंद में श्री उद्धव जी महाराज को सुना रहे हैं। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया आत्महत्या किसे कहते हैं? बोले बड़ी कृपा करके नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मैंने अत्यंत दुर्लभ शरीर मानव को प्रदान किया। मैंने सबसे पहली कृपा की उसके ऊपर कि उसको मानव बनाया। जन्मदिन होता है तो लोग पूछते हैं आज आपको सबसे बढ़िया तोहफा किसने दिया? अगली बार कोई जन्मदिन पर पूछे कि आज सबसे बढ़िया क्या मिला, तो कहना आज से 30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, जितने वर्ष के आप हो जाओ उतने वर्ष पहले सबसे बढ़िया तोहफा आज के दिन भगवान ने मुझको शरीर दिया, देखने के लिए नेत्र दिए, सुनने के लिए कान दिए, लिखने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, सोचने के लिए बुद्धि दी। अरे तुम लोगों ने चश्मा दिया, घड़ी दी, ये सब कुछ जो भी दिया, ये सबका उपयोग तो मैं तभी कर पाया ना जब भगवान ने मुझको शरीर दिया। यदि शरीर ना होता तो इनका उपयोग कहां से करता मैं? तो भगवान कहते हैं पहली कृपा मैंने मानव पे की कि मैंने उसको शरीर दिया। पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि कितनी कृपा है भगवान की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 कृपा की न
कृपालुता नहीं होती, भगवान के भीतर ये गुण कृपा का नहीं होता, तो आज इतने लोग यहाँ कथा में ऐसी कोरोना महामारी के मध्य भी बैठते, आते कथा सुनने? नहीं आते। भगवान की एक कृपा की कोर हमें मिल जाए, वे कृपा दृष्टि से केवल हमको देख भर लें, उनकी कृपा दृष्टि में सुख है, शांति है, आनंद है, इसीलिए तो आप लोग आए हैं। नहीं तो सूना पड़ा होता यहाँ पर, कोई नहीं आता। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, वो किस दिल में होती कृपा प्रभु ने हम पर की है कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कह रहे मैंने सबसे बड़ी कृपा की है कि तुमको मानव शरीर दिया, और दूसरी कृपा क्या की मैंने? बोले प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। इस शरीर को सद्मार्ग बताने के लिए, इस शरीर को सदराह दिखाने के लिए मैंने अपने ग्रंथ स्वरूप गुरु तुमको प्रदान की, जिनकी शरण में जाकर के तुम इस शरीर को सद्मार्ग गामी बना सकते हो।
पहली कृपा मैंने शरीर दिया, दूसरी कृपा इस शरीर को सदमार्ग दिखाने वाले गुरु रूपी ग्रंथ दिए, और प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, मैंने तीसरी कृपा क्या की? बोले अनुकूलताएं प्रकट कर दी। अनुकूलता मतलब सब व्यवस्थाएं कर दी, तुम जो भी करते हो सब सिद्ध हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि भगवान ने अनुकूलताएं की हैं। यदि भगवान की इच्छा ना हो तो तुम कितना भी मेहनत कर लेना, वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये अनुकूल परिस्थिति मैंने प्रदान की। इतना सब कुछ देने के बाद भी यदि मानव मृत्यु से पहले पहले मेरा दर्शन नहीं कर पाता है, या मृत्यु के बाद मेरे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा को घोट करके उसकी हत्या कर दी है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा, ये आत्महत्या है। यदि अपने जीवन का इस जन्म में कल्याण मैंने नहीं किया, तो अपने शरीर की, अपने आत्मा की मैं हत्या कर रहा हूं, यह आत्महत्या है। इस प्रकार एकादश स्कंद में भगवान योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, तो ये शरीर उत्तम नगर है, और इसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, यानी कि हमारी आत्मा ही वो आत्मदेव ब्राह्मण है। और धुंधुली उसकी पत्नी, धुंधुली पत्नी का मतलब है मन। ये मन जो है ये हमारी पत्नी है, इसका नाम ही धुंधुली है। धुंधुली का मतलब क्या है? जिस कार्य को करने में मानव को श्रम होगा, जिस कार्य को करने में मानव को भगवत प्राप्ति होगी, जिस कार्य को करने से सत्संग की प्राप्ति होगी, ऐसे कार्यों को ये मन सदैव धुंधुला दिखाता है, अच्छा नहीं दिखाएगा, उसके प्रति सदैव धुंध को प्रकट करेगा। और जिस कार्य को करने में कोई श्रम नहीं होता, जिस कार्य को करने में मानव के भोग की प्राप्ति होती है, खूब आराम की प्राप्ति होती है, आलस्य का वर्धन होता है, ऐसे कार्यों को ये मन रूपी धुंधुली खूब सहज दिखाती है। इनके कोई संतान नहीं है,